नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज। और आज हम आए हुए हैं औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक गांव पकहा में। तो यहां के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में किसका माहौल है और किसका सरकार है बनाने जा रहे हैं। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? बिगन यादव। बिगन यादव नाम। तो यादव जी, हमको आप ये बात बताइए कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसका माहौल दिख रहा है आपको? हम तो माहौल लालू यादव के जानते हैं। तो लालू यादव तो कैंडिडेट नहीं है। उनको बेटा है ना, हाँ, तो उनको तो आपको क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तेजस्वी यादव के बनाएंगे हम लोग। ये तो आप लोग तो बनाइएगा यादव जी, ऑटोमेटिकली सब यादव जी तेजस्वी यादव को वोट देंगे। लेकिन बाकी सब और जातियां भी तेजस्वी यादव को वोट देंगे तब तो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। सिर्फ अगर यादव और मुस्लिम वोट देंगे तो तब भी 25 से 30% वोट जाता है। तो बाकी अगर 10-15% एडिशनल ऐड नहीं होगा तब तक वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, क्योंकि वोट पड़ रहा है सर। बदलाव का बहुत पड़ रहा है। बदलाव होगा, देंगे। अच्छा, आपके गांव में सरकार बदलाव होना है। का वोट पड़ रहा है, हर जाति का वोट पड़ रहा है। अच्छा, आपके गांव में कोई वैसी जातियां हैं जो यादव नहीं है, वो क्या मन बना रही हैं तेजस्वी यादव को वोट देने के लिए? तेजस्वी यादव के बना रहे हैं। अच्छा, जी, दूसरी जातियां भी मन बना रही हैं उनको वोट देने बना के रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। लिए? अच्छा, जी, और वो बोल रहे हैं कि मतलब हर परिवार में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। आपको लगता है कि हर परिवार में एक सरकारी? ठीक कहते हैं से करते हैं। वो जो कहें से जो कि 400 जो मिलता था पैसा वृद्धा पेंशन, वो इनको लड़ने पर वो तो नीतीश कुमार की है ना, 1100 रुपये। 1100 बढ़ा दी। 1100 मिला है मेरा। 1100 उन्हीं को लड़ने पर मिला है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव की योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं? हाँ, यही है ना? हाँ। वो बोले थे हम बढ़ाएंगे 1500 तो 1100 करके दे दिए। तो ये 1500 बोली तब ना वो 1100 बढ़ाएंगे। यही और तो न बोल रहे तो कि योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं। न तो 400 न मिलता था। तो ये जब लड़ी तो बढ़ाई नहीं, तो हम वोट इन्हीं को देंगे। सर, बीजेपी वाले ये भी बोलते हैं कि लालू के राज में जंगल राज था। तो आप बताइए, जंगल राज था क्या? बिल्कुल नहीं था। अभी कुछ है, अभी का मंगल राज है। मोकामा में अभी जो अथी हुआ, क्या हुआ, वो मंगल राज है। तो देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं अमित शाह जी कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। छोटी मोटी घटना थोड़ी है, बहुत बड़ा दर्दनाक घटना है। दमंगाई है, बहुत बड़ा बिल्कुल दमंगाई है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अनंत सिंह को कुछ कर पाएगी ये सरकार? अवश्य सजा देगा सरकार। उन पर विश्वास है सरकार पर। नहीं तो बिहार में जितने भी बाहुबली हैं उन सारे बाहुबलियों पर किसी पे तो कार्रवाई हो नहीं है। बदलाव होगा तो सब सजा मिलेगा। हाँ, बहुत सजा मिलेगा। सरकार से मतलब हम लोग का अनुरोध करते हैं, विनती कर रहे हैं सरकार से कि ऐसे व्यक्ति जो दरिंदे को जरूर सजा मिले ताकि आने वाला पीढ़ी सुधर जाए। तो सर, यही अनंत सिंह और उनकी वाइफ को 2020 में राजद टिकट दिया था और आरजेडी के टिकट से वो जीत के आए थे। आरजेडी के टिकट से जीत के आए थे। उसके पहले उनके पास इतना दबंगई नहीं था जितना कि एनडीए के सरकार में उन्हें दबंगई दिखा रहे हैं। नहीं, वो तो पहले ही से दबंग है, बोलते कि हमें छोटे सरकार के नाम से जानते। दिन दहाड़े नहीं ना कुचलते चल रहे थे। अभी दिन दहाड़े कुचलते चल रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा हम लोग नहीं सुने थे कि दिन दहाड़े वो कुचलते थे। लेकिन आज के डेट में वो एनडीए के सरकार में दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे हैं। अच्छा, एक और है, ललन सिंह है, नेता हैं जदयू के। तो वो प्रचार करते हुए दिखे अनंत सिंह का और बोल रहे थे कि किसी भी गरीब और पिछड़ी जातियों को वोट डालने नहीं दिया जाए। तो उस पर एफआईआर भी हुआ। तो इसको आप लेके कैसे सोचते हैं? ललन सिंह दल बदलू नेता है। जब जिन्हें जो मिलता है उन्हें बदल जाते हैं। जब आरजेडी के सरकार में थे तो लालू यादव के ही वही कहते हैं कि एक प्रोजोधा है। ये लालू यादव जंगल राज का प्रतीक नहीं है। और आज वही आदमी पलट करके कह रहे हैं कि जंगल राज है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अबरी बारी जो जनता समझ चुका है, कोई अस्तित्व इनको नहीं बचने देगा। तो मतलब आपको लग रहा है कि अभी जंगल राज चल रहा है नीतीश जी के? और बीजोर महाजंगल राज है। पहले केवल जंगल राज था, अभी महाजंगल राज है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं कि हम सुशासन बाबू है, हमारे टाइम में लोग 11-12 बजे रात तक भी नीतीश बाबू को अपने अब चारा नहीं रह गया। नीतीश जी को अब वो मोदी सरकार के गोदी में है। जैसे मोदी जी कहेंगे वैसे ही काम करेंगे। और मोदी जी एक पहले भी भाषण में दिए कि कै करोड़ दे दूं बिहार को, 50 करोड़, 20 नहीं 60 करोड़, 80 करोड़, 125 करोड़। क्या मिल गया? आज तक नहीं मिला। जिसने से मोदी जी आए सब दिन जुमलाबाजी रह गया। अभी तक हम लोग को क्या मिला? आधार कार्ड बनाओ,
जीएसटी लागू करो, गैस कनेक्शन करो, जो सिलेंडर 500 में वो अभी 1100 में लो। यही ना किए मोदी जी 11 साल में। अभी हम लोग का क्या मिला? अब आप बोलना चाहते हैं मोदी जी पिछले 11 साल में बिहार को कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिए, केवल बरगलाने का काम किए, केवल झांसा दिए, जुमलेबाजी। अमित शाह तो खुद अपने मुख से बोलते हैं कि से भाषण देने का एक तरीका था कि 15 लाख जो कहे थे वो भाषण केवल जुमलेबाज है। खुद अपने मुख से बोले हैं कि जुमलेबाज हैं। तो कहीं आपके नेता का भी ये बात तो जुमला नहीं निकल जाएगा जो बोल रहे हैं कि हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे? हमारे नेता का कोई जुमलाबाज नहीं निकलेगा। इस चलते नहीं निकलेगा कि इन्होंने 17 महीना में जो 5 लाख रोजगार दिया है नहीं, तो हम लोग का ये सोच है, ये नहीं कहना बड़ा मुश्किल है कि जो इस लायक होगा, नौकरी लायक होगा, जिनके पास मतलब क्वालिफिकेशन होगा, स्किल होगा, वही आदमी ना नौकरी लेगा। उन्हें कहे कि हाँ घर घर में, लेकिन ये से हम लोग का अनुमान है कि 100% नहीं तो 90%, मेरा 80% सुधरेगा बिहार। इसी तरीके से 5 साल का जब इनको हम लोग टाइम देंगे तो 5 साल के दरमियान खुद जनता हम लोग देख लेंगे कि इन लोग कितना इनमें विकास है, उसी हिसाब से इनको सरकार में रखेंगे, नहीं तो फिर इनको भी पलट देंगे। तो नौकरी का वादा तो बीजेपी भी कर रही है, उसका भी मैनिफेस्टो आया कि बीजेपी तो बहुत पहले से वादा कर रही है, लेकिन आज तक दिया कहाँ? बिहार को मिला कहाँ? नहीं ना मिला। घूस पेपर लीक हो जा रहा है, तो पेपर लीक होने का मतलब कि धनी मनी का लड़का बनेगा, गरीब का लड़का का उतना घूस पैसा देने का जुटेगा नहीं बनेगा। आप बोलना चाहते हैं कि अभी नीतीश कुमार और मोदी जी के राज में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, पेपर लीक हो जाता है? हाँ, पेपर लीक हो जाता है एकदम ऑटोमेटिक। एनडीए के सरकार अब नहीं चलने वाला है, निश्चित है। अभी मैं तेजस्वी पूरा बिहार समझ चुका है। तो मीडिया चैनल वाले जो टीवी मीडिया है, हम तो टीवी मीडिया से नहीं, हम डिजिटल मीडिया से हैं, तो टीवी मीडिया तो ये दिखा रही है कि ये जो नीतीश कुमार का एज है उनको 46% लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को 15% ही पसंद कर रहे हैं, और वो एनडीए को बहुमत में सरकार बनाते हुए भी दिख रहे हैं। तो इस पर आपका क्या राय है? क्या एज तेजस्वी यादव क्या अभी एकदम बच्चा है, एकदम मने जैसे 30 साल का एभव हो गए। 25 से युवा जो आ जाता है, पढ़ाई लिखाई उनका अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, चलाने का, बिहार चलाने का भी उनके पास बहुत अच्छा। कहने का मतलब था ना सर कि जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग में 45 लोग नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, 15 लोग इनको तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, 8 लोग चिराग पासवान को, और धीरे धीरे 1, 2 और 4 नेता उनको। तो बोल रहे सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेता अभी भी नीतीश कुमार है, ये जो सर्वे करके बता रहे हैं। नहीं, ये गलत सर्वे है, उनका गोदी मीडिया का ही सर्वे होगा, ये गलत सर्वे है। अभी मुश्किल से हमारे अभी लगता है कि 20% जनता ही उनको सपोर्ट करेगा, एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को, न बाकी हमारे 90% से अभी ऊपर जनता जो है कि तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़े मीडिया चैनल बिके हुए हैं, वो पैसे वैसे ले दे के ऐसे रिपोर्ट दे देते हैं, या फिर कुछ और है? जरूर पैसे पर बिके होते हैं, तब तो उनके लायक ही बात करते हैं कि कोई अच्छा न्यूज, नौकरी वाला न्यूज इतना क्यों नहीं चलाते हैं कि तेजस्वी युवा है, अच्छा है, इसको वोट करो। लेकिन जब भी करेंगे तो एनडीए सरकार, प्रचार भी देंगे मोबाइल में तो एनडीए सरकार। ये कहाँ रफ्तार अबरी भी पकड़ चुका है, बेर इन्हीं का तबरी 400 पार का नारा, तो 240 पर अटक गए, और फिर एनडीए सरकार। ये एकदम निश्चित है कि सरकार जुमलेबाज है, फंसेगा। अबरी बारी कोई चारा नहीं चलने वाला है। नहीं, तो आप जो बोल रहे हैं 240 जो सीटें आई थी इनकी लोकसभा में, तो उसके में तो बहुत बड़ा रोल आपके नेता का भी है। अगर वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो उसमें आपका नेता का भी एक सहयोग है, क्योंकि उस समय जो 2024 का जो चुनाव था उसमें तेजस्वी यादव जी 23 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा के, और 3 सीट दे दिए थे मुकेश सहनी जी को, तो 26 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। बाकी पे कांग्रेस और वाम दल लड़ रहे थे। लेकिन ये पूरा लड़ाई बीजेपी से ना लड़के वो पप्पू यादव से लड़े थे, तो इसका नुकसान तो उनको हुआ ना। पप्पू यादव से लड़े हैं तो पप्पू यादव भी भोगे ना बीच में। यो ठीक है, बीच में भोगे, लेकिन नुकसान तो इनका भी हुआ ना। अगर ये अखिलेश यादव को देखिए, 80 सीट में से 50 सीट बीजेपी का खत्म कर दिए। अगर ये भी आधे सीट खत्म कर देते तो आपको लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होते अभी? अगर सोचिए कि अगर 20 सीट और बिहार से तेजस्वी यादव जी को लोकसभा में आ जाता तो मोदी जी प्रधानमंत्री होते अभी? नहीं होते ना। नहीं तो होते। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए तेजस्वी यादव जी को, जो काम अखिलेश यादव कर पाए वो तेजस्वी यादव तो नहीं कर पाए ना। वो ठीक है, लेकिन उस समय भी बहुत जुमलेबाजी से इन लोग, मतलब वोट चोरी तो फलना, बहुत तरह के सरकार जिनके इनके अंडर में ना है, सारा
सारा सरकार तो इनके अंडर में है, मोदी जी के अंडर में है ना। इस चलते तेजस्वी जी बेचारे अकेले पड़ जा रहे हैं और 200 आदमी इनके 200 सब जितना भी बड़े बड़े केंद्रीय नेता हैं, मतलब देश प्रदेश का जो मंत्री हैं, सब इनको अब एक बंदा बेचारे अकेले ईमानदार व्यक्ति को इन लोग सताने का काम कर रहे हैं। बेईमानों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ चुका है नहीं, ज़्यादा बेईमानों के मतलब ज़्यादा संख्या बढ़ चुका, इंसान का संख्या अभी कम हो गया है ना। इस चलते ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो इस बार भी देख रहे हैं कि वो उनके ही घर के तेज प्रताप यादव जी खुद अलग चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारे सीटों पे अपने कैंडिडेट भी दे चुके हैं। आ जाएंगे, अभी बलडमरू हैं, वो बलडमरू हैं समझिए। तो एक तरीके से अभी जो कर रहे हैं वो अभी बलडमरू का काम कर रहे हैं। उनका बलडमरू डमरू नहीं बजेगा। शंकर भगवान भी कहे हैं कि तुमको भी बजवाएंगे डमरू, लेकिन बाद में तुम बजाना, अभी नहीं। लेकिन अगर वो कुछ सीटों पे नुकसान कर दिए तब, अगर मान चलिए 1-2 हज़ार सीट वोट ही काटे, उस वोट से अगर अगला क्या होगा वो सीट नुकसान करेंगे तो एनडीए का मान लो 123 से प्लस हम रहेंगे तो अकेले ही सरकार बना लेंगे। 2-4 सीट उनको भी आ जाएगा तो हो सकता है कि आरजेडी में नहीं आएंगे तो हमारे मुकेश भाई साथे हैं उनके साथे आ जाएंगे, कांग्रेस भाई साथे हैं उनके साथे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं से उनको आना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी आएंगे, खिड़की से आवे या गेट से आवे, उनको आना ही पड़ेगा तेज प्रताप जी को। मतलब आपका कहने का मतलब है इस बार तेजस्वी यादव जी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं बिल्कुल। और ये आपके औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या है? हमारे आनंद शंकर भैया हैं, जिंदाबाद हैं। अच्छा, हाँ। इस बार चुनाव निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। मेरा 6 सीट निकल रहा है विधानसभा का। आपका मतलब औरंगाबाद विधानसभा का अब 6 के 6 सीट? हाँ 6 का 6 सीट निकल रहा है बिल्कुल। सब जनता, पिछड़ा भाई अगला भाई भी है इसमें, पिछड़ा अगला सभी जातियों का समूह है। केवल रोजगार का मुद्दा है, रोजगार मिलेगा इस सरकार में, इसलिए सब लोग वोट करेंगे। कल आपके यहाँ राहुल गांधी जी भी आए थे, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उस काबिलियत है उनमें उतना? हाँ काबिलियत है। वो कहे नहीं कि हमारे जितने भी बाहर से लोग, अच्छा नालंदा में जो बढ़िया स्कूल इंस्टीट्यूट था, अच्छा था, वो विदेशों से लेकर हमारे के यहाँ पढ़ने आता था। आज जब हमारे 20 साल की सरकार में जो यहाँ बिहार का स्कूल शिक्षा जो रद्दी स्तर पर हो गया है, तो वो कहे ना कि हम अच्छा स्कूल मतलब इंस्टीट्यूट बनवाएंगे जो कि पहले की तरीके से हमारे बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे वो लोग आएंगे। तो आपका मानना है कि वो भी प्रधानमंत्री आगे चल के बन सकते हैं? बनेंगे, सोच उनका अच्छा है, सभी आदमियों से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, बनेंगे, निश्चित बनेंगे। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अगर सरकार आपकी बनती है महागठबंधन की तो एक बार और हम जरूर मिलेंगे। जी सर, धन्यवाद सर आपको। हाँ।